बढ़ा रहे हैं तो पेशेंट हमारे यहाँ से वो एक तरह से नहीं आ रहा, नहीं प्रेफर कर रहे हैं ट्रीटमेंट बीमारी ग्रसित है लेकिन आप नहीं इलाज लेकिन कराएंगे। हमें कम रेट में ही ट्रीटमेंट भी करना है और सर जो भी मटेरियल ले रहे हैं अब हमें जीएसटी बहुत ज़्यादा पे करना पड़ रहा है उसके लिए, तो फ़र्क तो बहुत पड़ा है जीएसटी बढ़ने के कारण। ठीक है, ये है, सिर्फ हम मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं, हमें सब कुछ इलाज करना पड़ता है जिसमें मेडिसिन लगता है, जिसमें इंस्ट्रूमेंट लगता है, और सब कुछ जीएसटी के अंदर आ गया है और सब कुछ का स्लैब भी बहुत ज़्यादा अभी मुझे। आज मैं एक अहम मुद्दा जो देश में एक अहम मुद्दा चल रहा है और मुद्दा है जीएसटी का। जैसा कि कहा जाता है कि जिस देश में यदि कर की संख्या बढ़ जाए, जीएसटी बढ़ जाए, उस देश कर्ज में ही चला जाता है। आए दिनों हमारे देश में भी जीएसटी हर एक चीज़ों पर, खाने पीने के लेकर के हर एक वस्तु पर जीएसटी लागू हो रहा है। लेकिन जानते हैं जो इस क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं, जैसे कि अभी जानते हैं कि ग्रामीण विलेजर्स जो होते हैं उनको बहुत कम पता होता है कि जीएसटी क्या होता है वो, लेकिन उसको आटा चावल भाव बढ़ता है तो जानता है कि भाव बढ़ गया, लेकिन जीएसटी क्या होता है वो नहीं जानते हैं। तो आज मैं एक ऐसे डॉक्टर हैं जो डॉक्टर जिनका नाम है डॉक्टर धनराज सिंह, मैं उनके ज़बानी से सुनाऊंगा कि जीएसटी आने से आपके जो जिस क्षेत्र में काम करें इस पर क्या प्रभाव। मैं पेशे से बता दूं कि पेशे से डॉक्टर हैं और वो डेंटल स्पेशलिस्ट हैं। जानते हैं कि डेंटल स्पेशलिस्ट में आपका जो जीएसटी लागू हुआ, और आपसे मैं ये जानना चाहूँगा या पब्लिक जानना चाहती है कि क्या क्या प्रभाव पड़ा जीएसटी लागू होने की। यानी जीएसटी का मतलब होता है गुड्स सर्विस टैक्स। इसका मतलब क्या होता है, हालांकि विपक्षी वाले बता दिए थे कि गब्बर सिंह टैक्स है, लेकिन जानते हैं डॉक्टर साहब से जीएसटी से आने के बाद क्या आपके क्लिनिक में या आपके बिजनेस में प्रभाव पड़ा। सर जी सबसे पहले अपना परिचय बताइए। मेरा नाम डॉक्टर धनराज सिंह है जी। जीएसटी आने से प्रभाव अगर हम अपने फील्ड में अगर आपको बोला जाए, ठीक है, तो जो भी डेंटल में इक्विपमेंट या मटेरियल यूज़ होता है ये सारा बाहर से मैन्युफैक्चरिंग होकर आता है हमारे कंट्री में। अब जाके कुछ एक दो कंपनियां हैं जो कुछ मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं, अदरवाइज सारी चीज़ बाहर से ही एक्सपोर्ट होके आ रही हैं। तो जीएसटी लगने के बाद तो एक सारा हमारा ट्रीटमेंट का कॉस्ट ही, मतलब मटेरियल का कॉस्ट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है। लेकिन हम लोग पेशेंट से उतना चार्ज तो कर नहीं पा रहे हैं। पेशेंट को कोई मतलब नहीं है कि आप जो अभी फाइल यूज़ कर रहे हैं या जो मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं उसमें आपको क्या जीएसटी लग रहा है। अगर हम पेशेंट को चार्ज बढ़ा रहे हैं तो पेशेंट हमारे यहाँ से वो एक तरह से नहीं प्रेफर कर रहे हैं ट्रीटमेंट। बीमारी ग्रसित है लेकिन आप नहीं इलाज कराएंगे। हमें कम रेट में ही ट्रीटमेंट भी करना है और सर जो भी मटेरियल ले रहे हैं अब हमें जीएसटी बहुत ज़्यादा पे करना पड़ रहा है उसके लिए, तो फ़र्क तो बहुत पड़ा है जीएसटी बढ़ने के कारण। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ा तो मतलब माइनस में हुए। ऑब्वियसली इसमें तो कोई डाउट नहीं है जी, माइनस तो नहीं बोलेंगे लेकिन फ़र्क तो हमारे रेवेन्यू में बहुत ज़्यादा पड़ा है। क्योंकि हम पेशेंट के साथ, जैसे दूसरे कंपनियों में जो ग्रॉसरी का आइटम हुआ अगर उसमें जीएसटी बढ़ता है तो डायरेक्ट वो उपभोक्ता पे पड़ जाता है। लेकिन हमारे मेडिकल फील्ड में क्या है, अगर हम कुछ इक्विपमेंट ही ले रहे हैं, अगर उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, लेकिन हम पेशेंट को रिसेंटली तुरंत ट्रीटमेंट में कॉस्ट नहीं बढ़ा सकते हैं। अगर हम ट्रीटमेंट का कॉस्ट तुरंत बढ़ा देंगे पेशेंट को समझ ही नहीं आएगा कि हम क्यों कॉस्ट बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो इससे पेशेंट को हम लूज़ कर जाते हैं ना। तो फ़र्क तो हमारे फील्ड में बहुत ज़्यादा है, खास करके डेंटल फील्ड में, क्योंकि ये जो हमारा जो फील्ड है इसमें सारा मटेरियल और इक्विपमेंट और मशीन का ही ये है। सिर्फ हम मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं, हमें सब कुछ इलाज करना पड़ता है जिसमें मेडिसिन लगता है, जिसमें इंस्ट्रूमेंट लगता है, और सब कुछ जीएसटी के अंदर आ गया है और सब कुछ का स्लैब भी बहुत ज़्यादा। अभी मुझे रिसेंटली स्लैब तो नहीं पता है कि क्या स्लैब है, लेकिन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है जीएसटी के बढ़ने के बाद से। एक बात जिसे कहा जाता है कि डॉक्टर लाइक एज गॉड, ऐसा लोगों में एक थिंकिंग होता है। लेकिन जब आप किसी भी चीज़ में इम्प्रूवमेंट करते हैं, ज़्यादा दाम लेकर के कॉस्ट बढ़ जाती है और अचानक आप उसी कंज्यूमर पर लागू करते हैं तो उसका क्या प्रभाव ज़्यादातर पड़ता है सर? कि नहीं डॉक्टर साहब आप मनमानी करते हैं, या डॉक्टर साहब के यहाँ को रेट बढ़ गया है नहीं जाएंगे, वो बीमारी से ग्रसित रहेगा लेकिन इलाज अपना नहीं कराएगा। ऐसा क्या लगता है कि वास्तविक में ऐसा हो रहा है? नहीं, इलाज से ग्रसित है लेकिन बहुत सारा कुछ ऐसा इलाज है जैसे डेंटल इम्प्लांट ही है। अब पेशेंट चाह के भी मैं उसे बहुत कम में नहीं कर सकता। जो मुझे कॉस्टिंग पड़ रहा है, ये हमारा डेंटल इम्प्लांट है, इसमें अगर आप एमआरपी देखिएगा तो ये 8000 एमआरपी इसमें लिखा हुआ है। इसमें जीएसटी करके जो मुझे बिलिंग हो रहा है मैं उससे कम में तो पेशेंट को नहीं लगा सकता हूँ ना। तो फ़र्क तो पड़ा है। मैं चाह के भी जो गरीब पेशेंट है उनको इम्प्लांट नहीं कर सकता हूँ क्योंकि इसका कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा है। बीमारी से ग्रसित है लेकिन इलाज नहीं करा पा रहे। हाँ, बहुत सारा इलाज है, ऐसा बहुत सारा कुछ है जो पेशेंट अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं और हम उसको एक मिनिमम रेट में भी नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि वो मुझे ही कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा पड़ता है उस चीज़ का। उसका मटेरियल है, बाकी जो भी और भी जो एक्सपेंसेस आते हैं सब में ऐसा कोई भी आइटम ही नहीं है जिसमें जीएसटी नहीं लगता है। कभी ऐसा सर हुआ है आपके पास
कि सामने वाला बहुत पुअर है और उसको लगता है कि इसको बहुत ज़्यादा इसको मतलब इसका बहुत ज़रूरत है इस चीज़ का, इसका मतलब इलाज का, और वो पैसा के कारण अपना इलाज को बीमारी को नहीं दिखा पा रहा है। उस समय आपका दर्द कभी कभी ऐसा होता है, झलकता है। जो हमारे हाथ में होता है उसमें तो हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे कुछ अगर जिसमें कोई सामान नहीं लग रहा है, कोई इक्विपमेंट नहीं लग रहा है, तो वैसे मरीज़ हैं तो जिनको हम लोग इलाज फ्री में भी करते हैं। हम संडे के संडे फ्री में पेशेंट को देखते हैं। अच्छा, ठीक है। अच्छा, जो भी ओपीडी होता है पैसा फीस नहीं लिया जाता है। वैसे बहुत सारे पेशेंट आते हैं जिनको मेडिसिन वगैरह का भी ज़रूरत होता है, तो हम उसको फ्री में भी प्रोवाइड करवा देते हैं। लेकिन कुछ कुछ ऐसा चीज़ है जो हम हर चीज़ नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं। प्रोवाइड नहीं करना, यानी वो दर्द दब के रह जाता है। ऑब्वियसली वो तो होता ही है। कहा जाता है कि डॉक्टर जब तक न निर्दयी होगा ना, यानी क्रूर, तब तक सामने वाला की इलाज नहीं किया जाता है। क्योंकि ऐसा मतलब सिखाया भी जाता है। क्योंकि हमदर्दी सभी ऐसा पेशेंट आता है तो हमदर्दी अपनाने से लोगों में आप ही बीमार पड़ जाइएगा, ऐसा सुनने को आता है। क्या सर कि यदि सामने वाले की बीमारी देख के आप ही ग्रसित हो गए तो इलाज क्या कर पाए? नहीं, वैसा तो हम लोग तो वैसे अगर सॉफ्टली सोचेंगे तो फिर ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे, है ना। हमें तो कुछ तो कठोर होना ही पड़ता है ट्रीटमेंट करने के लिए, यानी कठोर बनना ही पड़ता जी है। जी जी जी। चलिए, जैसा कि मैंने अभी डॉक्टर साहब से जीएसटी के विषय में जाना, और जीएसटी के विषय में इससे लोगों पर इतना ज़्यादा प्रभाव पड़ा कि जो गरीब आदमी है, जो विलेजर्स हैं, वो शहर की ओर आते हैं। डॉक्टर का जब रेट देखता है कि इस चीज़ का, आप जैसा सर बता रहे हैं कि ये डेंटल इम्प्लांट का चीज़ें हैं, और इसमें दवा की कॉस्ट 8,000 मतलब 8,000 है। आप समझ सकिए कि एक गरीब आदमी को इसकी ज़रूरत है, लेकिन ये 8,000 नहीं दे पाएगा, क्योंकि जीएसटी का और मारामारी इस पर है। लगभग 9,000 रुपया आस पास पड़ जाएगा इसका कारण से। तो ये मैंने एक डॉक्टर साहब से जाना। ऐसा ही से खबरों को मैं जीएसटी के विषय में चलाऊँगा, और आप भी देखेंगे कि हर एक क्षेत्र में क्या क्या प्रभाव पड़ा। तो डॉक्टर साहब का जीएसटी पर कैसा विचार आपका लगा, आप कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।